हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके साथ में बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी के ऑल टाइम फेवरेट पोटैटो चिप्स की रेसिपी शेयर करूंगी। ये चिप्स किसी भी मौसम में खाए जा सकते हैं, इसका तो कोई एंड ही नहीं है। एक बार खाना शुरू करो तो बस खाते ही चले जाओ ऐसा लगता है। पर होली के समय या शिवरात्रि के समय ये बनाए जाते हैं, सभी के यहाँ बनाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने 5 आलू लिए हैं और आलू लेते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि या तो अभी जो नए आलू आ रहे हैं वो लीजिए जो बिल्कुल हार्ड कड़े से होते हैं, या तो फिर शुगर फ्री आलू लीजिए। तो बेसिकली कहने की बात ये है कि आलू एकदम सख्त होने चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक पोटैटो स्लाइसर लिया है, तो ये जरूरी है होना, और इससे बहुत आसानी से चिप्स निकाले जा सकते हैं। तो इसमें मेरे जो स्लाइसर है इसमें डिजाइन वाले चिप्स भी निकल जाते हैं और नॉर्मल प्लेन चिप्स भी निकल जाते हैं। तो मैं आज प्लेन चिप्स बना रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे की फरमाइश थी। बहुत टेस्टी लगते हैं गाइज, इसको बना के रख लीजिए। अगर धूप नहीं आती है तो इस तरीके के फ्रेश चिप्स बनाइए, और ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके के पतले चिप्स निकलने चाहिए, तब ये बढ़िया करारे बनकर तैयार होते हैं। और अगर मोटे चिप्स निकलेंगे ना तो वो थोड़े सौगी हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद रखे रखे। तो सारे चिप्स मैंने कट कर लिए हैं। अब देखिए पानी में काफी सारा झाग था क्योंकि स्टार्च है, तो इसको ना हमको कम से कम 6 से 7 बार अच्छे तरीके से नल के नीचे लगा के धोना है, ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। क्योंकि स्टार्च अगर होगा ना तो जो चिप्स है वो एकदम मुलायम से हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद में। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है 4 से 5 बार। और यहाँ पे मैंने कुछ आइस क्यूब्स डाल दिए हैं, जिससे कि ये इनकी जो सरफेस है, ये पोटैटो चिप्स है ना, थोड़े स्टिफ से हो जाएंगे, थोड़े से कड़े से हो जाएंगे। तो ठंडे पानी में भी आप डाल के छोड़ सकते हैं। तो करीब 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया है। मैंने तो बर्फ डाली थी, आप ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। और अब इसके बाद सारे का सारा पानी मैंने इसमें से ड्रेन आउट कर लिया है और छन्नी में निकाल लिया है, और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से इसमें से पानी को छटने देंगे हम। और अब इसके बाद अगली प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मोटा सा चादर लिया है, तो मोटा कपड़ा लीजिएगा, उसको फोल्ड कर लीजिएगा, और उसके बाद इसमें सारे चिप्स को हम फैला लेंगे, जिससे कि इसमें जितना भी ऊपर से एक्स्ट्रा वाटर लगा हुआ है ना वो अच्छे तरीके से सूख जाए। तो गीले चिप्स डायरेक्ट नहीं तलने हैं, ध्यान दीजिएगा, वरना ये अच्छे करारे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ कि बिल्कुल पतले पतले चिप्स निकलने चाहिए। तो सारे चिप्स मैंने फैला लिए हैं। अब फैलाने के बाद एक काम और करना है कि ऊपर से एक टॉवल लेना है, टॉवल से ऊपर से भी हमको प्रेस करते चले जाना है, जिससे कि जितना भी ऊपर भी एक्स्ट्रा वाटर है ना वो भी अच्छे तरीके से निकल जाए। तो ये प्रोसेस जरूर जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे चिप्स को इस तरीके से सुखा लेना है, और इसको पड़े भी रहने देना है कम से कम आधे घंटे तक। ये पंखे की हवा में भी छोड़ सकते हैं या यूं ही छोड़ दीजिए। तो वो मैंने एक काम कर लिया। चलिए अब एक तो मैं इस तरीके का पोटैटो चिप्स का थोड़ा सा जंक फूड मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, पर एक हेल्दी रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो कुछ बादाम और 2 से 3 चम्मच मैंने खसखस दाना रात में ही भिगो के रख दिए थे। तो यहाँ पर करीब 5 से 6 बादाम मैं छील के खसखस दाने में डाल देने वाली हूँ। सारे बादाम नहीं इस्तेमाल करूंगी, बाकी बादाम मैं दूसरी रेसिपी में बनाने के लिए मैंने भिगोए थे। तो ये बादाम मैंने इसमें छील के खसखस दाने में ही डाल दिए हैं, 5 से 6 बादाम, और बाकी बादाम एक तरफ कर दिए। साथ में 4 खजूर लिए हैं। तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया हेल्दी सा मिल्क तैयार कर रही हूँ। तो बेटे की फरमाइश थी कि चिप्स बनाओ, तो मैंने कहा कि चिप्स तो मैं दूंगी, लेकिन साथ ही साथ में एक बढ़िया सा ड्रिंक भी दूंगी जो आपको पीना ही पीना है। तो उसने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये ड्रिंक बना रही हूँ। यहाँ पर सारी चीजें मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दी है, और बिल्कुल इसका महीन सा पेस्ट बना लेना है। तो बच्चे कभी कुछ फरमाइश करे ना, तो अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है जो वो फरमाइश कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ना एक एडिशनल इस तरीके का ड्रिंक साथ में दे दीजिए, या कुछ हेल्दी फूड दे दीजिए। तो सारी चीजें बैलेंस हो जाती है, बच्चे भी खुश और मम्मियाँ भी खुश। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये देखिए पेस्ट बना लिया है, बहुत ही शानदार सा। बिल्कुल महीन सा पेस्ट बना लेना है, क्योंकि दूध में इसको हमको उबालना है। यहाँ पर मैंने 1 ग्लास दूध लिया है। दूध मेरा फुल फैट मिल्क है, जो भी रेगुलर मिल्क आपके यहाँ आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पतला दूध है तो उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिए पका के। और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। इसको औटाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि उबालना शुरू करेंगे। साथ में ये जो पेस्ट मैंने बनाया है ना, ये कम से कम 4 ग्लास का है। मैंने 1 ही ग्लास दूध लिया है, तो मैं यहाँ पर 3 चम्मच पेस्ट को डाल दे रही हूँ। आप जितना बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी मिल्क है, इसको तो रेगुलर बेसिस पे आप बच्चों को दीजिए, क्योंकि इसमें बादाम है जो मेमोरी पावर को बढ़ाता है, बहुत हेल्दी होता है। डेट्स है, खजूर है जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है।
और अब यहाँ पर क्या होता है ना, सिर्फ डेट्स की जो मिठास होती है ना वो बेटे को या नॉर्मल लोगों को पसंद नहीं आती है, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मिश्री मिलाई है जो कि बहुत हेल्दी होती है। तो अगर आप बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इसमें कोई भी मिठास एक्स्ट्रा मत ऐड कीजिए, पर मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून मिश्री मिलाई है। और बस इसको दूसरी गैस के ऊपर, मैंने दूसरे बर्नर के ऊपर उबलने के लिए छोड़ दिया है बिल्कुल धीमी फ्लेम पर। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तब तक हमारे चिप्स भी अच्छे तरीके से सूख चुके हैं, इनको निकाल लेंगे। बिल्कुल इसमें से पानी छट चुका है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऑयल को बिल्कुल गर्म होना चाहिए, तेज गर्म में हमको इन चिप्स को अलग करते हुए डालना है। और जब ये पूरे के पूरे एक बैच के जितने जा सकते कढ़ाई में डल जाएं, उसके बाद फ्लेम को हमको मीडियम फ्लेम पे कर देना है। तो क्या होता है ना कि जब एकदम से हाई फ्लेम पे जाते हैं ना, तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी, जितना भी पानी रहता है, एकदम से उड़ जाता है। और फिर मीडियम फ्लेम पे कर देंगे तो बहुत ही करारे चिप्स बनकर तैयार होते हैं। और चिप्स तलने के समय इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सफेद सफेद ना निकालिएगा, वरना वो उस समय तो कुरकुरे लगते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद वो सौगी सौगी से हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का कलर बिल्कुल परफेक्ट होता है। एक बैच मैंने तल के निकाल लिया है, आपको आवाज भी सुन पा रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। दूसरा बैच भी इस तरीके से अलग करते हुए हम आलूओं को डाल देंगे, चिप्स को डाल देंगे, हाई फ्लेम करेंगे। उसके बाद जब एक बार लगभग 30 सेकंड से 40 सेकंड हो जाएंगे, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दीजिए, मीडियम फ्लेम पर इनको सिकने दीजिए। तो यहाँ पर ये दूसरा बैच जब तक हो रहा है तब तक मैंने इसको बोल में शिफ्ट कर दिया। जाली में निकालिएगा, प्लेट में एकदम से मत निकालिएगा, वरना उसमें भी क्या होता है, भाप से नीचे से सौगी हो जाती है। तो जाली में निकाल के उसको ठंडा करिए, उसके बाद इसको दूसरे बोल में शिफ्ट करिए। तो इस तरीके से बैचेस में मैं तलती चली जा रही हूँ। तो 5 आलूओं को मैंने लगभग समझ लीजिए 4 से 5 बैच में तल के तैयार किया है। एकदम से ज्यादा तेल लेके खूब सारे चिप्स मत डाल दीजिएगा, वरना अच्छे तरीके से सिकते नहीं है ये। तो ये बैच भी मेरा तल चुका है। इसी तरीके से मैंने सारे चिप्स तैयार कर लिए हैं। और अब इन चिप्स को बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनाने के लिए इसमें हम मिलाएंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने काला नमक लिया है और लाल मिर्च पाउडर लिया है। तो मैं व्रत के लिए नहीं बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर काला नमक लिया। पर अगर आप व्रत के लिए, शिवरात्रि व्रत या नवरात्रि व्रत के लिए बना रहे हैं, तो आप इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए आप आवाज से ही समझ पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बने हैं। आपको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो गाइज बहुत टेस्टी बनते हैं। इन्हें आप स्टोर करके हफ्ते भर 15 दिन तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। और इसको मैंने यहाँ पर सर्व करने के लिए एक बोल में डाल दिया है। बेटा तो मेरा बहुत खुश हो गया था इन्हें खाकर, उसे मजा आ गया था। लेकिन साथ ही साथ में मैंने ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक भी उसे सर्व किया। तो मम्मियों को थोड़ी चतुराई तो दिखानी पड़ती है बच्चों के हेल्थ के लिए। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।